चल, मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ना? सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे 2 वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है? आपको अभी देखना है और बताना है कि इनका मतलब क्या होता है, दोनों वर्ड। एक वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है ऑगस्ट, AUGUST, और एक वर्ड है स्मॉल AUGUST, अगस्त। इन दोनों अगस्त में डिफरेंस क्या होता है? 2 वर्ड और है, इन्हें सुनो। मैं क्लास के एंड में बताऊँगा, बट अभी आप लोगों का काम है तब तक सोचना कि इनका वर्ड क्या होता है। और एक वर्ड है स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी। एक होता है STATIONERY, स्टेशनरी। 2 वर्ड ये हैं, 2 वर्ड ये हैं। मुझे इनका मतलब बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखना। और इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है और इस स्टेशनरी का मतलब होता है, ठीक है? और 2 वर्ड और, एक HOARD, HOARD, और एक होता है HORDE, ठीक है? इन 2 वर्ड का क्या मतलब होता है? बताओ। इनमें से मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला। एक का मतलब होता है भीड़ और एक का मतलब होता है एकत्रित करना, या फिर उसे अपन बोल सकते हैं ढेर बनाना, काइंड ऑफ। इन दोनों में से एक का मतलब होता है ढेर और एक का मतलब होता है भीड़। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा भीड़ वाला है और कौन सा एकत्रित वाला है। और इस अगस्त का क्या मतलब है, एक इस अगस्त का क्या मतलब है, स्टेशनरी का क्या मतलब है और इस स्टेशनरी का क्या मतलब है। मैं जी क्लास के लास्ट में ये 4 अच्छा वर्ड आप लोगों को बताऊँगा। तब ना आपका काम है थोड़ा सोचो, सर्च करो, जो भी कर पाओ करो। आ जाओ। अब इससे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन क्या देखेंगे, सिनोनिम से देखेंगे, जो भी वर्ड लिखे हैं उनके। इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मॉडिकम, एक वर्ड होता है मॉडिकम, MODICUM, मॉडिकम, मॉडिकम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई, या अपन बोले स्मॉलेस्ट यूनिट, सिंपल। स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग, SOMETHING, समथिंग। किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई, उसे क्या बोलते हैं? मॉडिकम। इसका सिनोनिम बताओ, 2 से 3 सिनोनिम टाइप करो आप लोग। सबसे छोटी चीज़, जैसे आयोटा, IOTA, आयोटा। आयोटा किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई, मॉडिकम हो गया, आयोटा हो गया। ऐसे आप लोगों का भी टास्क है, 2 से 3 वर्ड जो भी आपको पता हो, छोटी चीज़ को बोलते हो, वो टाइप करो चैट बॉक्स में। जिससे आपका वोकैब ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना, तो लिटरली मानो आपकी जो वोकैब होगी ना, वो 2 से 3000 वर्ड की हो जाएगी। और वोकैब अच्छी करना बहुत ज़रूरी होता है। मॉडिकम, आयोटा किस लिए यूज़ होते हैं? किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई, या अपन क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ समथिंग, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? मॉडिकम। अब आ जाओ, अब अपन अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी ओनली बता दिया कि इतने वर्ड। अपन ने क्लास स्टार्ट भी नहीं की और अपन ने कितने वर्ड डिस्कस कर लिए, बताओ? क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई अभी, है ना? अब स्टार्ट होने जा रही है क्लास। अपन ने सबसे पहले 6 वर्ड तो यही देख लिए। स्टेशनरी, स्टेशनरी, अगस्त, अगस्त, ऑड, हॉट, ठीक है? 6 वर्ड ये हो गए। उसके बाद मॉडिकम, आयोटा, 2 चीज़ ये देख लिए। मॉडिकम मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ समथिंग, आयोटा वही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ समथिंग, ठीक है? अब आ जाओ, एमेंसिपेट, अपना नेक्स्ट वर्ड मैं बता रहा हूँ, इसे इसे आप समझो। फिर बताना इसका आंसर। अभी मत बताओ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दो। एमे एमेंसिपेट, स्पेलिंग क्या होती है? बोलो, आप लोग जहाँ पे हो प्रोनाउंसिएट करो। अगर वोकैब याद करना है ना दोस्त, आपको बोलना पड़ेगा। आप सुनते रहोगे, याद नहीं होगी। बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वहाँ तक चीज़ें जाती हैं, और जब वहाँ चीज़ें जाती हैं ना, तो आप कभी नहीं भूलते। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो जब भी वोकैब पढ़ो, प्रोनाउंसिएट करो, मन में बोलो, जहाँ बोलना है चिल्ला के बोलो, जो करना वो करो, लेकिन बोलो और टाइप करना सीखो और टाइप करो।
ट्रस्ट में आप लोगों की बुक बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एमेंसिपेट, एमेंसिपेट स्पेलिंग EMANCIPATE, एमेंसिपेट। एमेंसिपेट मतलब क्या हो जाना, क्या होता है, आजाद कर देना, किसी को इंडिपेंडेंट कर देना, मतलब फ्रीडम दे देना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, एमेंसिपेट। एक वर्ड होता है एमेंसिएट। ठीक है, इमैन, E M A, इमेंसिपेट, सॉरी एमेंसिएट। एमेंसिपेट मैंने बताया क्या, आजाद कर देना, फ्रीडम दे देना, उसका क्या होता है वो, एमेंसिपेट। इमेन, EMANCIPATE, एमेंसिपेट बोले तो आजाद कर देना, फ्रीडम दे देना, एमेंसिएट। अब जी आपका टास्क है कि आपका टास्क क्या है, एमेंसिएट। एमेंसिएट इसका मीनिंग क्या होता है जी आपको बताना है। ठीक है, एमेंसिएट, एमेंसिएट का मीनिंग क्या होता है, दिस इज योर टास्क। ठीक है, फ्रॉम माय साइड। अगर नहीं बना मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उसे आपको गूगल सर्च कर लो, डिक्शनरी उठा लो, बुक उठा लो, जहां से देखना है वहां से देखो, लेकिन साथ में सर्च करो। ठीक है, और बिल्कुल भी मत ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, आपको बताऊंगा, लेकिन क्लास के लास्ट में जो बता रहा हूँ वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। बट अभी आप लोग फोकस करो। ठीक है, एमेंसिपेट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एमेंसिपेट हो गया। एमेंसिपेट के बाद मैंने एमेंसिएट आप लोगों के लिए अब भी दिया है। इसके बाद एमेंसिपेट, इसके बाद होता है एक लिबरेट, LIBERATE, लिबरेट। इसका मतलब भी क्या होता है, आजाद कर देना या फ्रीडम दे देना। ये क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। कौन कौन से सिनोनिम हो जाते हैं, लिबरेट, एमांसिपेट। ठीक है, और एक और होता है मैनुमिट, मैन, MANUMIT, मैन्यूमिट। ये तीन सिनोनिम से याद रखो, एमेंसिपेट, लिबरेट और मैनुमिट। जी का इसका मतलब क्या होता है, आजाद कर देना, फ्रीडम दे देना। एमेंसिएट आपको अभी सर्च करना है। चलो, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा। एमेंसिपेट सिनोनिम बताना है, बताओ। सर लिबरिएट जो होता है वही होगा सर। हाँ, आप लोग इंटरेक्ट करो, बोलो क्या हो जाएगा, लिबरेट। लिबरिएट। एडजस्ट, एडजस्ट मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना, किसी चीज की उपस्थिति होना। करेक्ट मतलब सही होता है। अब यहाँ पे लेस ट्रेंड। ठीक है, लेस लेस ट्रेंड। ठीक है, क्या लिखा है, यहाँ पे आओ, नीचे लिख लेते हैं अपन, जगह नहीं है क्या, हाँ। यहाँ पे मैं 3 से 4 वर्ड और बता रहा हूँ आपको। लेस ट्रेंड, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है आपका लीफ फ्लैन, लीफ फ्लैन। ठीक है, ये वर्ड है, याद रखना है। क्या, लेस्ट्रैन, लीफलैन, इनका मतलब जो आपका लेस्ट्रैन होता है, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी भी चीज पे कंट्रोल करना। लीफलैन जैसे होता है आपका, लीफलैन का मतलब आप क्या समझ सकते हो, इसका भी मतलब होता है वही कंट्रोल करना। जैसे आपको बहुत ज्यादा भूख लगी, कोई बहुत ज्यादा खाना खाता है तो वो अपनी भूख पे कंट्रोल करे, इस टाइप की चीजों के लिए अपन क्या यूज करते हैं, लीफलैन। स्पेलिंग क्या है, REFRAIN, और लेस्ट्रैन की स्पेलिंग क्या है, सामने ही लिखी है, RESTRAIN। ठीक है, मतलब कंट्रोल करना, सिंपल सी बात, नो बकवास, है ना। और एक चीज और होती है आपका, क्या होता है वो, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एब्स्ट्रैंड। ठीक है, एब्स्ट्रैंड, एब्स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक हो जाता है आपका, हाँ, एब्स्ट्रैंड हो जाता है, और क्या आ जाता है, हाँ, कर्ब, CURB, कर्ब। एक और होता है कर्ब, KERB, कर्ब। इस कर्ब का क्या मतलब होता है और इस कर्ब का क्या मतलब होता है, और एक होता है कब। ठीक है, CUB, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे आ देखो, मैंने क्या बताया, लेस्ट्रैन हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया लीफलैन हो गया। ठीक है, FRAIN, मैंने बताया कर्ब,
KERV कर्व, मैंने आपको बताया कर्व, CURV कर्व, एक बताया मैंने कब। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जी, आप लोग सर्च करेंगे। इसका कब का मतलब क्या होता है, टाइगर का बच्चा, टाइगर का बच्चा, ठीक है। इस कर्व का मतलब क्या होता है, KEVER, जी आपकी लोड होती है ना यस सर, रोड में, सड़क, यस सर। हाँ इसके साइड जो छोटी छोटी सीमेंट की दीवारें होती है ना, इसे बोलते हैं अपन कर्व, KERV यस सर। कर्व। और हाँ, और इसे अपन जब पार करते हैं तो बोलते हैं कर्व पार्किंग, PARKING, कर्व पार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, मैंने कितने वर्ड बता दिए इससे। लेस्ट्रेन से मैंने वर्ड बता दिए, लेस्ट्रेन मतलब बता दिया कंट्रोल करना, लीफ फ्लैन बता दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको स्ट्रेन बता दिया। एस्ट्रैन का मतलब भी वही होता है जो भयानक खाना खाता हो या ड्रिंक की आदत हो बहुत ज्यादा, किसी भी चीज की अति करना, उस पे जब अपन कंट्रोल करते हैं उसे बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं तुम्हारे सिनोनिम, लेस्ट्रेन हो गया, अलीफ्लैन हो गया, एब्स्ट्रैन हो गया, ठीक है, ये सब। अब इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपना क्या है, एब्जॉल्विंग। एब्जॉल्विंग मतलब बांध के रखना। आप लोग बताओ, आप लोगों ने अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ पे क्रिकेट कौन कौन देखता है, मेरे को ये बताओ पहले। किसी को पसंद है क्रिकेट देखना? एनी वन ऑफ यू? यस सर। शशिकांत, जेई एस्पिरेंट, नबी, लड़कों को तो नहीं मैक्सिमम सर, लोगों को, राइट। यस सर। हाँ 2 मिनट है ना, मेरा नेटवर्क जा रहा, 2 मिनट है ना। अच्छा ठीक है ना, कहाँ पे आ गए थे अपन? हेलो, एम आई ऑडिबल? एब्जॉर्बिंग, यस सर। हाँ चलो, वेट अ मिनट है ना। अब अपन क्या देख रहे थे दोस्त, एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब क्या होता है, बांध के रखना किसी भी चीज को, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैच मैच, ठीक है। आप लोगों ने इंग्लैंड और जब न्यूजीलैंड का जो फाइनल हुआ था वो देखा था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड वर्ल्ड कप फाइनल, देखा होगा। वो कितना इंटरेस्टेड मैच था, जब अपने नहीं लगा वो, बट जो उन देश के लोग होंगे उन्हें तो मजेदार लगा था ना, कितना ट्विस्ट वाला गेम हुआ था। ड्रा हुआ, देन ड्रा के बाद फिर से सुपर ओवर हुआ, काइंड ऑफ चीजें चली थी उसमें, ठीक है। तो वो क्या था, उस मैच ने लोगों को क्या कर दिया था, बांध के रख दिया था, लोग उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बिंग मतलब बांध के रखना। स्पेलिंग क्या होती है एब्जॉर्बिंग की, बोलो, प्रोनाउंसिएट करो मेरे साथ, ABSORVING, एब्जॉर्बिंग। इसके लिए सिनोनिम एक वर्ड होता है एनग्लॉसिंग, ENGROSSING, एनग्लॉसिंग। ये क्या होता है, सिनोनिम। इसका मतलब क्या होता है, बांध के रखना। एक और वर्ड होता है क्या, लिबिटिंग। लिबिटिंग स्पेलिंग लिखो चैट बॉक्स में, लिबिटिंग की, लिबिटिंग टाइप करो, कोई भी टाइप करो, गलत करो कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करो, लिबिटिंग, लिबिटिंग, RIVETING, लिबिटिंग, लिबिटिंग, ठीक है। एब्जॉर्बिंग, इनग्लॉसिंग और लिबिटिंग, RIVETING, ठीक है, लिबिटिंग। वी आएगा, वी नहीं वी आएगा, लिबिटिंग। नबी थोड़ा थोड़ा गलत है, उसे सुधारो, RIVETING, VI नहीं, थोड़ी मिस्टेक है लड़के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यस सर। ठीक है।
इनका मतलब क्या होता है? बांध के रखना, इंटरेस्ट लाना किसी चीज में, तुम चाह के भी उसे छोड़ ना पा रहे हो, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बिंग, इनग्लॉसिंग, लिमिटिंग, ये सब क्या होते हैं उसके, क्या होते हैं? सिनोनिम। synonyms ठीक है, हाँ। तो अब चलो, आपके सामने क्वेश्चन है, इसका सभी आंसर करेंगे। और जो जो मैं वर्ड बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। डेविल इन द डिटेल बोलते हैं, अपने दुश्मन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। चल बताओ क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटिंग, इनग्लॉसिंग, फैसिनेटिंग, इनलीचिंग। इनलीचिंग बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। इनलीचिंग मतलब क्या होता है? फैसिनेटिंग, किसी फैसिनेटिंग अच्छा वर्ड है। इस के हिसाब से आप लोगों को लगेगा कि फैसिनेटिंग भी हो सकता है, फैसिनेट होना, बट नहीं, यहाँ पे सी फॉर जन नहीं, गलत आंसर है। इनग्लॉसिंग बिल्कुल सुटेबल वर्ड फॉर एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब कंट्रोल, बांध के रखना, और यहाँ पे भी इनग्लॉसिंग का मतलब होता है बांध के रखना। कॉन्सेंट्रेटिंग मतलब क्या होता है? फोकस करना, किसी चीज पे फोकस्ड रहना, ना ना तो ये उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर इनग्लॉसिंग नहीं दिया होता देन अपन फैसिनेटिंग पे देख सकते थे। इनलीचिंग, इनलीचिंग बहुत अच्छा वर्ड है, इसके मतलब मैं बता रहा हूँ। इनलीचिंग का मतलब क्या होता है? इनलीचिंग देखना, 2 मिनट, हाँ, इन लीचिंग, ठीक है, ENRICHING, इन लीचिंग। इन लीचिंग मतलब होता है बहुत अच्छा अनुभव। क्या होता है? बहुत अच्छा बहुत अनुभव। अच्छा सर। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कहीं पे अपन जाते हैं, अपन बोलते नहीं यार कि यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, काइंड ऑफ थिंग, उन्हें बोलते हैं क्या? इन लीचिंग। ठीक है, चल, यस सर। हाँ। अब एडवर्टाइजमेंट, आप लोग मेरे को ये बताओ, आप लोगों में से कौन लोग हैं वो जिन्हें एडवर्टाइजमेंट देखना अच्छा लगता है? बताओ। डिटॉल का एडवर्टाइजमेंट क्या आता है? डिटॉल वाला आता है ना कुछ, डिटॉल वाला क्या होता है? 2 मिनट, बताओ। डिटॉल साबुन तो पता है ना आप लोगों को, डिटॉल की यस। साबुन आती है एक। यस सर। डिटॉल की साबुन में क्या होता है? बताओ। माँ माने डिटॉल का धुला, ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट दी रहती है, टैगलाइन दी रहती है कि माँ माने डिटॉल का धुला, दी होती है ना, डिटॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पल्स है, PURG, पल्स, एक वर्ड और होता है इसके लिए लड़कों, लिखो, जेटेसन। मेरे को इसकी मीनिंग बताओ आप लोग। जेटेसन, JETTION, सर्च करो लड़कों। ठीक है, जेटेसन। ठीक है, इसे आप लोग सर्च करोगे और बताओगे। JETTION, जेटेसन का क्या मतलब होता है? इसका तो साफ, साफ करना, धुला हुआ या साफ, सिंपल सी बात है। पल्स, साफ। इसके कुछ वर्ड होते हैं। इवैक्यूएट, इवैक EVACUATE, इवैक्यूएट, फर्ज। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इसके सिनोनिम होते हैं। ठीक है, पल्ज, इवैक्यूएट, एक वर्ड और होता है, लोगों, कुछ वर्ड और होते हैं, मैं बताता हूँ। वाशिंग, WASHING, धोना, किसी भी चीज को धोना होता है, अपन बोलते हैं वॉशिंग करना, वॉश करना। ठीक है, और कुछ 2-3 वर्ड और होते हैं, क्या होता है? एवोल्यूशन, AVABLUTION, एवोल्यूशन। एक तो एक होता है एम्ब्लोसिया, AMBROSIA, एम्ब्लोसिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉशिंग, WASING, वॉशिंग। एवोल्यूशन, ABLUTION, एवोल्यूशन। एम्ब्लोसिया, एम्ब्लो, IMBROSIA, एम्ब्लोसिया। देखो, एवोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? खुद को पवित्र करना। जब अपन मंदिर जाते हैं ना, उससे पहले अपन थोड़ा साफ सुथरे होते हैं,
किसी उल्टी सीधी वस्तु को नहीं छीते, काइंड ऑफ। तो पवित्र करना उसे क्या बोलते हैं? एब्लूशन। ABLUTION, एब्लूशन। और एम्ब्रोसिया मतलब क्या होता है? जो भगवान जी का खाना होता है ना, प्रसाद वगैरह बोल देते हैं जैसे अपन, ठीक है। तो जो एम्ब्रोसिया होता है दोस्त, उसका मतलब क्या होता है? भगवान का खाना, याद रखना, ठीक है। भोजन, भोजन लिख दो, भगवान का, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो एब्लोसिया। अगर किसी को अब वैसे वर्ड याद करने में दिक्कत तो नहीं आएगी, अगर आप लोग बार बार प्रोनाउंसिएट करोगे ना, बोलोगे, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये सब क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। पल्ज हो गया, वॉशिंग हो गया, इवैक्यूएट हो गया, एम्ब्लूशन हो गया, एम्ब्लोसिया हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो जाते हैं? सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है इसका, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ पल्स। बताओ क्या होगा? अब तो वैसे भी बता दोगे। प्लेसलाइज ये कुछ है नहीं, अब फ्लॉट एक पॉइंट होता है, ट्रस्ट ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। प्लेसलाइज, फ्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? इवैक्यूएट। परफेक्ट वन, ओके। आप लोग बोलो, इंटरेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस, समझ रहे सर। तो बोलो, प्रोनाउंसिएट करो, इंटरेक्ट करो, बोलो, बातें करो, है ना। यस सर। और साथ में जो अपना चैट बॉक्स है खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ, जेई एस्पिरेंट, माँ माने डिटॉल का दूल्हा, बहुत अच्छे लड़के, लिबेटिंग बहुत अच्छे, तुम लोग लिखते चलो। सर प्लीज इंजीनियर मैथ का प्रोवाइड क्यों लिस्ट कंटिन्यू रखिए ना सर। हाँ शशिकांत, कल से अपन बोई करेंगे। अभी मेरे को लगा थोड़ा बुक कैब आप लोगों को करा दें तो अच्छा है। बाकी इंजीनियर मैथ्स अपनी कल से कंटिन्यू रहेगी, डॉट वाली लड़के। सर इंग्लिश भी करना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में पास होगा तभी तो बनेगा सर। इंग्लिश तो चलेगी ना लड़के, मैं अपने बाकी शुभम सर पढ़ा ही रहे हैं तुम लोगों को इंग्लिश। वो तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसे वर्ड जो तुम लोगों को, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरे को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और बाकी जितना टाइम लगेगा उस टाइम पे अपन इंग्लिश भी पढ़ेंगे, और जो बेसिक ग्रामर होती है वो भी मैं। क्या तो शुभम सर कहाँ पढ़ाते? शुभम सर कहाँ पे पढ़ाते हैं? वो वीडियोस डालते हैं ना रिकॉर्ड करके। हाँ यस यस। हाँ, तो वो भी है। बाकी मैं अभी ग्रामर भी, जैसे अपना इंजीनियर मैथ्स के PYQ हो जाएंगे, देन उसके बाद अपन ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। टेंस, एक्टिव पैसिव, डिग्री, नैरेशन, जो भी होता है अपना सब कुछ, क्लॉजेस वगैरह अपन बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश से तुम लोगों का फियर हट जाएगा, मजे से पढ़ोगे। इंग्लिश बहुत अच्छी चीज है और बहुत ईजी है, अगर प्रोनाउंसिएट करके पढ़ोगे तो। सर आपकी वॉइस फंस रही सर आपकी। अभी आवाज सही आ रही है? हाँ सर, अब आ रहा है सही। हाँ ठीक है, चल। तो इसका समझ में आ गया क्या है? इवैक्यूएट, ठीक है। पल्स मतलब क्या होता है? साफ। इवैक्यूएट सिनोनिम होता है साफ, ठीक है। बिल्कुल, आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक वर्ड दिया है, क्या दिया है वो वर्ड? 2 मिनट, लेट मी चेंज द पेन करो। ओके, दिस वन, KKR, ठीक है। जेटिसन, आप लोगों को सर्च करना है और बताना है, मक्काली कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे जितने भी प्रेजेंट है जेटिसन की मीनिंग देखेंगे। आप लोगों में से यहाँ पे लड़कियां हैं कोई? लड़कियां में लितिका और पूजा, 2 जन है। चलो मेरे को ये बताओ, मेरी चिटिया कराइया जी गाना बना है, कितने जनों ने सुना है आप लोगों में से? बताओ बताओ। सर आपका वॉइस बहुत ज्यादा फंस रहा है सर। अच्छा, अभी अभी आवाज ठीक आ रही है? हेलो। हाँ सर, अब आ रही थी। यस सर, अब आ रही है सर। हाँ ठीक है, अब आवाज नहीं कटेगी। यहाँ पे लड़कियां हैं प्रेजेंट है कोई? पूजा, लितिका, आर यू देयर? हाँ, तो मेरे को ये बताओ, आप लोगों में से चिटिया कराइया भी जो गाना है, कितने जनों ने सुना है? सबने सुना है ना? यस सर। ठीक है, सुना है। तो देखो, उस गाना से अपन इस वाले वर्ड को रिलेट करेंगे। उसमें क्या होता है? मेरी चिटिया कराइया भी,
ठीक है। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, मेरी इम्पैकेबल कराइयाबे, मेरी इमैकुलेट कराइयाबे, मेरी प्लस्टीन कराइयाबे। मैंने क्लास स्टार्ट की होगी तो मैं ये गाना गा रहा हूँ कि मेरी प्लस्टीन कराइयाबे, इमैकुलेट कराइयाबे, प्लस्टीन कराइयाबे, इम्पैकेबल कराइयाबे। ठीक है, इम्पैकेबल। अब यहाँ पे एक वर्ड होता है डॉक्यूमेंट करना लड़कों, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने क्या क्या कितने वर्ड बोले आप लोगों को, इम्पैकेबल, IMPECCABL, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं, डोंट वाले अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला, सबसे बोला इम्पैकेबल, IMPECCABLE, इम्पैकेबल, EIIMM, इमैकुलेट, CULATE, इमैकुलेट कराइयाबे, मेरी प्लस्टीन कराइयाबे, प्लस्टीन। प्लस्टीन को कैसे लिखोगे, प्लस्टीन की स्पेलिंग लिखो लड़को तुम लोग, क्या होती है प्लस्टीन, लिखो लिखो, बोलो कोई तो बोलो, प्लेस्ट्रीन, PRESTRINE, प्लस प्लेस्ट्रीन। सही है कि गलत है बताओ। ठीक है, मेरी इम्पैकेबल कराइयाबे, मेरी इमैकुलेट कराइयाबे, मेरी प्लेस्ट्रीन कराइयाबे। यहाँ पे जो अपना इम्पैकेबल होता है, ठीक है, इम्पैकेबल इसका मतलब क्या होता है, फॉल्टलेस, बेदाग। ठीक है, साफ सुथरा, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल के जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं बोलो। सबसे पहले इम्पैकेबल होता है इमैकुलेट, इमैकुलेट की स्पेलिंग IMMACULATE, इमैकुलेट। प्लेस्ट्रीन, PRESTRINE, प्लेस्ट्रीन, प्लेस्ट्रीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है काय का, इम्पैकेबल का। लगा दो दोस्त, परफेक्ट नहीं यार, परफेक्ट नहीं बोल सकते, फेयर, फेयर नहीं, फॉल्टलेस मतलब बेदाग। क्रिमिनल, क्रिमिनल बोले तो अपराधी हो जाता है। फेयर यानी, फेयर तो फेयर मतलब फेयर लेना, कोई दगाबाजी ना करना, काइंड ऑफ फेयरनेस को बताता है, सलीब सलीब चीजों को बताता है। ठीक है, क्या क्या हो गया, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, फॉल्टलेस। बी फॉर फेयर नहीं है, ए फॉर परफेक्ट नहीं है, और डी फॉर क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल अपराधी, आप लोग जानते हैं। ठीक है, कितने वर्ड बता दिए अभी तक मैंने, टाइप करो। प्लस्ट्रीन, मैंने प्लस्ट्रीन की स्पेलिंग क्या बताई कि एक बार देख लो। प्लस्ट्रीन, PR, सॉरी सॉरी जे कलेक्ट करो, मैं भी भूल गया। आप लोग इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो भाई। प्लेस्ट्रीन, PRISTINE, प्लेस्ट्रीन। ठीक है, इम्पैकेबल, IMPE, सॉरी, ओके। चलो, पहला वर्ड इम्पैकेबल, IMPECCABLE, इम्पैकेबल, इमैकुलेट, और एक प्लस्ट्रीन, PRISTINE। जी क्या है, सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, फॉल्टलेस। ठीक है, ओके। चलो अब आ जाते हैं अपन नीचे। दिस क्वेश्चन स्पेशली फॉर यू ऑल, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा चीजें बताऊंगा, बट आप लोगों को आंसर करना है इसका। आप लोग कर दोगे, मेरे को पता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं जिस छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, परप्लेक्स, परप्लेक्स्ड, एक वर्ड होता है परप्लेक्स्ड,
परप्लेक्स्ड, ईडी। इसका मतलब क्या होता है? मैं ऐसा क्यों, मैं इतना कंफ्यूज्ड क्यों। लक्स मूवी देखी होगी, उसमें क्या बोलते हैं? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। परप्लेक्स्ड मतलब मैं कंफ्यूज्ड क्यों, कंफ्यूज्ड। इसके लिए कुछ और वर्ड भी होते हैं, मेरे को रिकॉर्ड नहीं हो रहा है अभी। अच्छे हैं, हाँ। ENI, ENIGM, इग्नमेटिक, ठीक है। और एक वर्ड और होता है इसके लिए, इग्मा, ठीक है। जे इसके लिए नहीं होता, इंगीमा। इसका मतलब होता है ENGIMA, ठीक है। इसका मतलब होता है जे, तो आपका पजल, PUZZLE, पजल को रिलेट करता है। रिप्लेस्ड आपका रिलेट करता है का कंफ्यूजन से रिलेटेड। और ENIGMATIC, जे जो वर्ड होता है, जो तुम्हारा इसी का सिनोनिम हो जाता है, ठीक है। काय का? परप्लेक्स्ड का। ये भी आपकी कंफ्यूजन को ही बताता है, लेकिन इसमें एग्रीमा जो वर्ड होता है वो बताता है काय को? पजल को, आगे वाला। ENGIMA, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका कमेंट अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हो। अब तो बन जाएगा, सिंपल ही है। कंफ्यूज अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो उसका सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। चल, अब ये बताओ भाई, लक्सोड़े में कौन था भाई? परप्लेक्स, नबी, बहुत अच्छे। कंफ्यूजन, परप्लेक्स्ड, जेई एस्पिलेट, बहुत अच्छे लड़कों, बहुत अच्छे। ऐसे ही। अब भाई मेरे को ये बताओ, लसोड़े में कौन था? लसोड़े में कौन था और उसका मोटिव क्या था? क्या बोलते हैं? लसोड़े में कौन था, कौन था और उसका मोटिव, प्ले क्या दोस्त, क्या था? वो कहते नहीं है कि लसोड़े में कौन था और उसका मोटिव क्या था। मोटिव मतलब होता है उसका इंटेंशन क्या था भाई। लसोड़े में कौन था और उसका मोटिव क्या था, मतलब उसका इंटेंशन क्या था। लो, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोटिव। ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में शायद, मेरे को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए एसएससी 2017 में, ठीक है। तो इसमें क्या है? मोटिव, मोटिव मतलब इंटेंशन। सिनोनिम बताना है अपने। लीजन, लीजन नहीं है। ओकेजन, ओकेजन। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ वर्ड बताए होंगे, अगस्त और अगस्त में डिफरेंस पूछा होगा, ठीक है। वो यहाँ से रिलेट करता है। 1 अगस्त का मतलब होता है मंथ, जो प्रॉपर प्रॉपर नाउन होती है, और 1 मंथ अगस्त का मतलब होता है ओकेजन या ऑक्यूपेशियस ओकेशन बोलते हैं अपन जिसे, वो सब इन दोनों में से। अब वो आप सिलेक्ट करो कि किसका मतलब मंथ होता है जो प्रॉपर नाउन होगी, और किसका मतलब होता है ओकेजन, ठीक है। इंटेंशन, हाँ जी रहा अपना सही आंसर, मोटिव का इंटेंशन। लसोड़े में कौन था और उसका मोटिव क्या था, मतलब उसकी इंटेंशन क्या थी, ठीक है। मोटिव का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा इंटेंशन। इंटेंशन क्या थी, लसोड़े में कौन था और उसकी इंटेंशन क्या थी, सिंपल, ठीक है। अब आपको बताना है, अब जो जो वर्ड मैंने आपको बोले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और होती है, जो आपके लिए घर से होमवर्क है, वर्क है, जो आपको घर से करके लाना है। प्रीमाइज, प्रीमाइज, PREMISE, प्रीमाइज और प्रीमाइसेस, PREMISES, प्रीमाइसेस। बहुत अच्छा डिफरेंस बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे। जे आप लोगों को डिफरेंस, जे आप लोगों को पता करके आना है। इसका मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा, जे आप लोगों को HW है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, स्टार मार्क करो इसे, स्टार मार्क। चल, तो जे हो गया अपना, ठीक है।
बहुत अच्छे। तो जे प्रीमाइज, PREMISE, प्रीमाइज और प्रीमाइसेस, PREMISES, प्रीमाइसेस, इसमें डिफरेंस बताना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या? खत्म है क्या इसका? ठीक है, चलो। जी, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जैसा कि आप सब जानते हो। यहाँ पे आपको पूरे डेली क्विजेस वगैरह जो भी होते हैं, नोट्स वगैरह, PYQs वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। जी QR कोड है, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को अपने। पूरी अपडेट आपको अवेलेबल हो जाती है। सुबह सर हर चीज़ की वीडियो डाल ही देते हैं, कुछ भी होना होता है। हर सब्जेक्ट, मैथ्स, मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स और इंग्लिश वगैरह के आपको जब भी क्लास शेड्यूल होती है तब आपको वो सब मिल ही जाता है, ठीक है। तो जी, अपना टेलीग्राम है, जो ज्वाइंड है बढ़िया है, और जो ज्वाइंड नहीं है उन्हें आप बता सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, कुछ प्रॉमिस किया था कि जो ऊपर मैंने आपको वर्ड बताए थे उनका मतलब बताऊंगा। चलो आ जाओ, पहले थोड़ा स्पेस देख ले, कहीं पे स्पेस है। चलो ठीक है, नीचे ही बता देते हैं। आप लोगों में से किसी ने पता किया उन वर्ड का मतलब? एनी वन ऑफ यू? JEE एस्पिरेंट? नबी? एस? एस? बताओ, अनम्यूट करो और बताओ प्लीज। सी कमेंट। हाँ, एस्पेरेंट्स देख रहा हूं मैं, कमेंट भी देख रहा हूँ। मोटिव, इंटेंशन, बहुत अच्छे लड़के। सी, ईसु बर्मन। सी, इंटेंशन, बहुत अच्छे। ईसु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परप्लेक्स, नबी, बहुत अच्छे लड़के। कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिनोनिम्स होता है ना। अब मोटिव, एक काम करो, जैसे मैंने आपको एक एक वर्ड और है, मेरे को याद आ गया, अब भी याद आया। लोक्वासियस, एक वर्ड है, लिख लो पहले से। एक होता है लोक्वासियस, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं हो पाया वो, ठीक है, लिख लो। लोक्वासियस स्पेलिंग क्या होती है? LOQUACIOUS, लोक्वासियस, ठीक है। एक वर्ड और होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो, एक चीज याद रखो आप, LOQ और LOC जहां पे आता है वहां पे क्या आ जाता है? जहां आएगा वहां बात को लेके आएगा, बात को लेके आएगा। LOQ, LOC, जिस वर्ड में भी आपको लगा मिल जाए, कोई भी वर्ड हो, वहां पे आप क्या समझोगे कि किसी बात के बारे में बात की जा रही है, बात को लेके आएगा, बात को लेकर आएगा। ये क्या होते हैं? रूट वर्ड होते हैं दोस्त, इन्हें याद रखो। जैसे कल भी मैंने आपको कुछ रूट वर्ड बताए होंगे। फनी, मैंने आपको क्या बोला था? फनी, फनी जहां पे आएगा साउंड को लेके आएगा, यूफनी। ऐसे बहुत से वर्ड बना सकते हो आप। यूफनी, कैकोफनी, ये सब मैंने आपको बताया कि कैकोफोनी मतलब क्या होता है? कर्कश वाली आवाज। यूफोनी मतलब क्या क्या होता है? अच्छी आवाज। यू जहां पे आएगा अच्छी बातों को लाएगा, अच्छी चीज को लाएगा। फनी जहां पे आएगा साउंड को लेके आएगा। LOQ, LOC जहां पे आएगा बात को लेकर आएगा। लोकासियस, LOQUACIOUS, लोकासियस मतलब टॉक एक्टिव, सबसे ज्यादा बात करने वाला। इसी का एक और सिनोनिम होता है गैलोलियस। गैलोलियस मतलब GARRULOUS, गैलोलियस। इसका मतलब क्या होता है? टॉक एक्टिव, सबसे ज्यादा बात करना, बात होनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बहुत ज्यादा बात करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को लोक्वासियस। LOQUACIOUS, लोक्वासियस। गैलोलियस, GARRULOUS, गैलोलियस, टॉक एक्टिव, सबसे ज्यादा बात करने वाले लोग। एक और वर्ड होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, ELOQUENT, एलोक्वेंट। इनका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला, ठीक है। इसे इसे ही अपन क्या बोलते हैं? 2 मिनट। एलोक्वेंट,
एक वर्ड जे हो गया। हाँ, यहाँ पे देख लो, एक वर्ड होता है आपका वॉल, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, VOLUBLE, वॉल्यूबल, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका ओलोटंड, ओलोटंड, OROTUND, ओलोटंड, वॉल्यूबल, ओलोटंड। इनका भी मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा बोलने वाला। मैंने आपको 3 वर्ड बताए, एलोक्वेंट, वॉल्यूबल, ओलोटंड। टी लिखा है, एफ नहीं है जी, टी है ना, TUND, ओलोटंड, OROTUND, वॉल्यूबल, ओलोटंड। और एक क्या बताया मैंने आपको, एलोक्वेंट, ELOQUENT, ELOQUENT, ओलोटंड। और उससे पहले मैंने क्या बताया, लोक्वासियस, गैलुलियस। ये सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाला। और जो बहुत अच्छा बोलता है उसे क्या बोलते हैं, एलोक्वेंट, वॉल्यूबल, ओलोटंड, ठीक है। अब कुछ वर्ड होते हैं इनके जस्ट अपोजिट, जैसे मैंने बोला टैसिट, टैसिट, TACIT, टैसिट। इसका मतलब होता है क्या, बहुत कम बोलने वाला, जो कम बोलता हो, सीधा। टैसिटर्न, TACITURN, टैसिटर्न, टर्न, टर्न लगा है, जिसका माइंड जल्दी खराब हो जाता है, उसे अपन बोलते हैं क्या, टैसिटर्न, TACITURN, टैसिटर्न, जिनका माइंड जल्दी खराब हो जाता है। टैसिट, TACIT, टैसिट, जो कम बोलता हो, कम बात करने वाला, उसे बोलते हैं टैसिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो आपको वर्ड बताए थे वो देखो, मैंने क्या बताया था, सबसे पहला वर्ड आपको, यहाँ पे मैं साफ कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा अपने। बताओ, आप लोग बोलो, मैंने ऊपर क्या क्या वर्ड लिखे थे, बताओ। सबसे पहले मैंने लिखा था स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी। एक मैंने क्या लिखा था, STATIONERY, स्टेशनरी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, इन दोनों का मतलब बताओ। स्टेशनरी, ERY, यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, P लगाओ, ER और लगाओ, पेन पेपर, पेन पेपर मतलब स्टेशनरी, ऐसी जगह जहां पे अपन क्या मिलते हैं, पेन और पेपर अपन खरीद सकते हैं। जैसे दुकान, उसे बोलते हैं ना स्टेशनरी, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, STATIONERY, स्टेशनरी। और स्टेशनरी जहां अपन बैठ के पढ़ते हैं, NARY, उसे बोलते हैं स्टेशनरी, और इसे बोलते हैं स्टेशनरी। दोनों का मतलब क्या हुआ, ई वाला है, ई से आप समझ जाओ पेन पेपर, ठीक है, पेन पेपर। और स्टेशनरी मतलब समझ सकते हो, जहां पे पेन पेपर मिलते हैं, उसे अपन बोलते हैं NERY। और जहां पे NARY लिखा है, उसका मतलब क्या होता है, जहां अपन बैठकर पढ़ते हैं। तो ये 2 वर्ड होते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वर्ड है, ध्यान रखना। एक वर्ड मैंने आपको क्या बोला था, और क्या बोले थे मैंने वर्ड आपको, स्टेशनरी, स्टेशनरी हो गया, अगस्त और अगस्त। हाँ, हाँ, AUGUST, अगस्त, और AUGUST, अगस्त। इस अगस्त का मतलब क्या होता है, जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। इसका मतलब क्या होता है, मंथ, जो मंथ वाला होता है ना, अगस्त लग गया, जे लग गया, इसे बोलते हैं मंथ वाला अगस्त। और जो तुम्हारा जे वाला अगस्त है, इसे बोलते हैं ओकेजन के लिए, ओकेजनल, ऑफिशियस ओकेजन होते हैं, वो वाला बोलते हैं ओकेजन, OCASSION, ओकेजन, ठीक है। आई बात समझ में। और कुछ बोला था ना, 2 वर्ड और बोले थे शायद, क्या थे वो, थोड़ी स्पेस बना ले, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे। थोड़ी स्पेस कम है आज स्लाइड में, थोड़ा होता, ठीक है। मैंने बोला था हॉर्ड, HOARD, और मैंने बोला था HOARDE, हॉर्ड, ठीक है। इस ऑर्ड का मतलब क्या होता है, इस ऑर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। जो आपका HORD वाला है ना, इसका मतलब होता है भीड़। अब इसकी देखो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा जी, जहां पे ई लिखा है ना, ई, प्यूपिल, PEOPLE, प्यूपिल, ई, इसे क्या आ गया, प्यूपिल बना लिया तुमने। प्यूपिल मतलब लोग, लोगों की क्या होती है, भीड़। और यहाँ पे हॉर्ड,
HOARD, हॉर्ड। इसका मतलब होता है एकत्रित करना, चीजों को समेटना है, या ढेल बोल सकते हो आप इसे, ढेल लगाना। बोलते नहीं है कि भाई तुमने वहां पे ढेल लगा दिया, कचरा हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज का ढेल लगाना, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑर्ड। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? यस सर। आप लोग जब मोल भाव करते हो उसे क्या बोलते हो? जैसे आप लोग लड़कियां मैक्सिमम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HOARD, हॉर्ड, और RDE, हॉर्ड। इसका मतलब होता है भीड़, और इसका मतलब होता है ढेर। ठीक है, और मैंने आपको आपके लिए जो दिया है वो प्रीमाइसिस दिया है, PRI, क्या दिया है मैंने आपको? प्रीमाइज ही दिया है ना? हाँ, PREMISE, प्रीमाइज, और प्रीमाइसिस PREMISES, प्रीमाइसिस। ये आप लोगों को, ये दो वर्ड तो आप लोगों को लाना है ढूंढ के। ठीक है, अब मैंने और क्या बोला था? हॉर्ड हो गया, और आपका जे भी हो गया, स्टेशनरी भी हो गया, ऑगस्ट और ऑगस्ट भी हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गए। जे आपका HW है, और इसका आंसर आप लोगों ने बता दिया। 5th क्वेश्चन का परप्लेक्स्ड होगा, मैंने बता दिया, क्योंकि सिनोनिम का आएगा। परप्लेक्स्ड का बता दिया, कंफ्यूजन, तो आप यहाँ से क्या पूछा है? सिनोनिम ऑफ कंफ्यूज। एक्सप्लिसिट नहीं, मिस्क नहीं, डिवर्ट नहीं, परप्लेक्स, सिंपल। बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो और कुछ अपना बच्चा है। टेसिटर्न, जिसका मूड अच्छा ना हो या जल्दी खराब हो जाता हो, या फिर अपन टेसिट, जो कम बोलता हो। वॉल्युबल, ऑलोटंड, वॉल्युबल, पता चला क्या कि बहुत अच्छा बोलने वाला। एलोक्वेंट, जो अच्छा बोलता हो। ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? कब का मतलब टाइगर का बच्चा। एब्स्ट्रैन, लिफ्लैन और लेस्ट्रैन, इनका मतलब बताया था। ठीक है, कितने वर्ड अपन ने पढ़े? अब आप लोग बताओ, हो गया? चलो, इतना सफिशिएंट है आज के लिए। अगर आप लोग इतना भी याद रखते हो तो बहुत कुछ है। ठीक है सर, लेकिन अगस्त मीन्स तो फ्लेज और एलिवेटेड तो एजेट भी होता है ना भाई? बहुत मतलब होते हैं जेएस प्लांट। ठीक है, वही मैंने बताया, प्लेज, ताली वगैरह होता है। ठीक है, शुभम सर ने बताए थे। भाई ठीक है, स्टेशनरी, नॉट मूविंग और रेस्टलेस। स्टेशनरी, अ प्लेस वेयर लाइटिंग इक्विपमेंट इज प्रेजेंट। ओके, हॉल्ड, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हाँ ठीक है, भीड़ हो गई। ठीक है, हॉल्ड, टू कलेक्ट समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज और टू स्टोर समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, ढेल, हाँ बिल्कुल वही मतलब हुआ, ढेल लगाना। हॉल्ड, हॉल्ड, बहुत अच्छे जेई एस्पेलेंट। अगस्त, मंथ, अगस्त गलत लिखे हो लड़को। कैपिटल ए वाला अगस्त होता है, वो होता है जे एस्पेलेंट, मंथ से रिलेटेड। और जो अगस्त होता है ना, AUST, वो ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए होता है। कोई ओकेजन्स वगैरह आते हैं, उसमें होता है स्मॉल AUGUST। और जो तुम्हारा कैपिटल AUGUST होता है, वो होता है मंथ के लिए। कोई बात नहीं, लिखने में कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना लड़के, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, इतना क्लियर हुआ। अब जो बाकी लोग कहाँ हैं? लितिका, नबी, तुम लोग जो वर्ड अपन ने पढ़े एक बार जल्दी से उन्हें रिवाइज करते हैं, और देन अपन आज का यहाँ पे अपना गेम एंड करते हैं। और फिर कल से अपन मिलेंगे विद इंजीनियर मैथमेटिक्स, अपन स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। और अगर आप लोग बोलोगे क्रिटिकल रीजनिंग पढ़े हो आप लोग? पूरा इंग्लिश है। हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग कैसा रहता है? पूरा पैराग्राफ दिया रहता है आपको, और देन उसमें से आपको CID वगैरह सिलेक्ट करना होता है। बताऊंगा, अगर अब क्लास लूंगा तो एक आध दो क्वेश्चन उसके लग दूंगा, तो आप लोगों का बुक क्या बच्चा होगा। जो लोग आप लोगों में से वो बच्चे जो बुक वगैरह रीडिंग करते हैं, उनका देखना, उनका जो बुकैब होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और एटलीस्ट आपका 800 to 1000 वर्ड का तो बुकैब होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
ऐसे बहुत से वर्ड होंगे अभी, मतलब छोटे-छोटे वर्ड जो अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनका मतलब नहीं पता होता अपन को, ठीक है? चलो, तो एक बार आप सब जितने अपन ने मैंसिपेट वगैरह, हाँ, एक मैंने मॉडिकम मैंने बता दिया था, आयोटा मैंने बता दिया था, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एमेंसिपेट मैंने बता दिया था, एमेंसिएट आप लोगों को दिया है, ये वर्ड याद रखना जो मैंने आपको दिए। एमेंसिएट दिया है एक वर्ड, आप लोगों को पता करना है। उसके बाद मैंने प्रेमाइज और प्रेमाइसेस आप लोगों को पता करने के लिए दिए हैं, ठीक है? और बस, और आप क्या करना, लेस ट्रेन, मैंने आप लोगों को 3 से 4 वर्ड बताए हैं इसके, ठीक है? आप लोग और सर्च करना कि इस बेसिस पे और कितने वर्ड बन सकते हैं। एब्जॉर्बिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया, इंग्लॉसिंग बताया है, लिविटिंग बताया है एब्जॉर्बिंग के लिए। इसके अलावा आप लोग सर्च करना कि और क्या वर्ड हो सकते हैं, ठीक है? कर्व और कब मैंने ये भी आपको बता दिए, ठीक है? इवैक्यूएट, फर्ज साफ करना, इनलीचिंग बहुत अच्छा अनुभव होना, ठीक है? एवोल्यूशन पवित्र करना, एम्ब्रोसिया भगवान का भोजन, ठीक है? वॉशिंग सफाई करना, साफ करना किसी भी चीज को, धोना काइंड ऑफ। इम्पैकेबल, इन इमैक्युलेट, इम्पैकेबल, प्लेस्टीन कराइया, इम्पैकेबल कराइया, इमैकुलेट कराइया, ठीक है? प्लेस्टीन स्प्लिंग PRISTINE, इमैकुलेट IMMACULAT, इम्पैकेबल IMPACABLE, इम्पैकेबल, ठीक है? हॉर्ड, प्रेमाइसेस, परप्लेक्स, कंफ्यूज, लोक्वासियस, गैलुलियस, LOQ और LOC जहां पे आएगा बात को लेके आएगा, फनी जहां पे आएगा साउंड को लेके आएगा, यू जहां पे आएगा अच्छाई को लेके आएगा। मोटिव, लक्सोडे में कौन था, लक्सोडे में कौन था और उसका मोटिव क्या था, मोटिव इंटेंशन क्या था भाई, तुम्हारा मोटिव क्या था, तुम्हारा मोटिव क्या है कहने का, तुम्हारे पीछे की इंटेंशन क्या है, काइंड ऑफ चीजें। अगर तुम लोग रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे कभी नहीं बोलोगे इसे सब। चलो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। नबी अनम्यूट करो। yes, और yes, तुम्हें वर्ड याद हैं जो मैंने बताए उन्हें बोलो। सर मोटिव, हाँ, बिना देखे बोलना लड़के, जितने भी याद है। सर मोटिव हो गया सर, अगस्त हो गया, फिर अगस्त हो गया सर, कर्व, हाँ। फिर वो दूसरा कर्व जो रोड पर जो होता पेमेंट और उसके बीच में होता कर्व। इवैक्यूलेट, एम्ब्रोसिया, एवोल्यूशन, वॉशिंग, इम्पैकेबल, इमैकुलेट, प्लेस्ट्रीन, स्टेशनरी, बोलो, लोकेसियस, गैलुलियस, एलोक्वेंट, वैल्यूएबल, ऑलोटंड, OROTUND, ऑलोटंड, ठीक है? यस सर। जो वर्ड मैंने दिए हैं इन्हें भाई बोलना, डेली बोलना, मतलब डॉक्यूमेंट कर लेना अच्छे से और प्रैक्टिस करना। और इनसे रिलेटेड वर्ड गूगल पे जाके सर्च करना, तुम लोगों की वोकैबुलरी मस्त हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। चल ठीक है। जेई एस्पिरेंट बहुत अच्छे लड़के, तुम्हारी बुक कैब बहुत अच्छी हो जाएगी। शशिकांत क्या बोला था, सर इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है भाई, वो तो कराएंगे, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ो अच्छे से। चलो ठीक है, आज का अपन यहीं तक लगते हैं, देन अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और कल से अपन इंजीनियरिंग मैथ स्टार्ट कर देंगे, अपना कैलकुलस वाला पार्ट। ओके सर। ओके, नाउ यू गाइस कैन लीव द मीटिंग।